हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखते हैं ईएस का क्वेश्चन बैंक है थर्मोडायनेमिक्स का। तो जैसा कि अभी जेएसएससी जेई का जो एग्ज़ाम पैटर्न चल रहा है, तो उसमें जो क्वेश्चन आ रहा है वो सेम टू सेम आपका आईएएस का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का पहला चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट ऑफ द गिवन गैस। जो गैस आपका गिवन है उसमें बताना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक गैस है ना, जो आर का जो वैल्यू है वो आपको बताना है। दैट इज आर इजकल टू आपका जो होता है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट जिसका कम होगा उसका आर जो है कि आपका बड़ा होगा है ना। तो यहाँ पे जो है कि आपका जो ऑप्शन ए होगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का आपका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है, दैट इज 2, और नाइट्रोजन का आपका उसके बाद है, दैट इज 28। देन एयर का आपका हो जाएगा 29, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा आपका 44। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका है एसर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो आपका एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये आपका एसर्शन, ठीक है, और उसका आपका रीजन बताना है। ठीक है, तो इसमें आपका इस तरह का क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और अगर दोनों सही है तो ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग जाना है, और अगर दोनों सही है और आर एक्सप्लेनेशन करता है ए का, ठीक है, तो उसका भी ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको बोलता है ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ऑप्शन बी में आपका है ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, देन सी में है आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, डी में है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो आपको इसमें से पहले पहचानना होगा कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो एसर्शन देखते हैं हम लोग, इफ़ ए अल्कोहल एंड मरकरी thermometer and read exactly 0 degree centigrade at the ice point and 100 degree centigrade at the steam point, and the distance between the 2 points is divided into 100 equal parts in both thermometers, the two thermometers will give exactly the same reading at 50 degree centigrade। ये आपका गलत है, सेम रीडिंग नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट आपका मटेरियल है, तो सेम रीडिंग नहीं होगा किसी भी पॉइंट पे। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। देन हम लोग देखते हैं टेम्परेचर स्केल्स आर आर्बिट्ररी। ठीक है, ये आपका सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत है, आर सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ए इज़ ट्रू, ए इज़ ट्रू नहीं, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन को आपको केयरफुली पढ़ना है, रीड करना है, और उसके अकॉर्डिंग जो है कि आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो है कि आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं जेएसएससी जेई के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, जेएसएससी जेई के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, सो दैट अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो जो है कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स सीरीज पे ही हम लोग देखेंगे, तो सो दैट आपको हेल्प मिल जाए। तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है, तो इसमें आपको देखना है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है कि आपका ऑप्शन जो है कि डी है, व्हेन टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोलता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हेन टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड, है ना। अगर ए और बी कोई सिस्टम है
और ए और बी इंडिविजुअली थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सी, और बी भी क्या है, सी के साथ इक्विलिब्रियम है, तो हम लोग बोल सकते हैं ए और बी ऑल्सो थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए एंड बी, है ना। तो वही चीज़ बोल रहा है, व्हेन द टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, ठीक है। देन मीन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी। थर्मल इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर इक्वलिटी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। टू ब्लॉक्स which are at different states are brought into contact with each other and allowed to reach the final state of thermal equilibrium. The final temperature attained is specified by, है ना। तो आपको जो है कि बताना है कि फाइनल टेम्परेचर जो अटेंड करेगा वो किस लॉ के अकॉर्डिंग करेगा, ठीक है। तो ये आपको जो है कि जीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग करेगा। अभी हम लोग देखें जीरोथ लॉ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक क्लोज थर्मोडाइनमिक सिस्टम। तो आपको बताना है क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम। हम लोग जो भी व्यूअर्स मेरे थर्मोडाइनमिक्स वीडियो सीरीज को आप नहीं देखे हैं वो जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके। थर्मोडाइनमिक्स का हम कवर किए हुए हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, और उसके अकॉर्डिंग एसएससी जेई का भी हम लोग क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व किए हैं, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्मोडाइनमिक्स दोनों, ठीक है। वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। इवन गेट का भी हम लोग वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्लोज थर्मोडाइनमिक सिस्टम, ठीक है। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है, क्लोज सिस्टम में मास जो है कि आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, ओनली एनर्जी ट्रांसफ़र, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, देयर इज नो मास ट्रांसफ़र बट एनर्जी ट्रांसफ़र एग्जिस्ट, ठीक है। तो आपको इसको केयरफुली रीड करना है और ऑप्शन को पढ़ना है। नेक्स्ट आपको ये 1.6 में आपको जो है कि मैच करना है और बताना है कि इसमें कौन सा जो गिवन ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। तो एडियाबैटिक पीवी का पावर गामा इजकल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एन इजकल टू क्या हो जाएगा आपका सी पी अपॉन सी बी, ठीक है। तो ये आपका ए का हो जाएगा आपका 2। आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट में एन इजकल टू क्या हो जाएगा एन इजकल टू 1, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर में क्या हो जाएगा एन इजकल टू 0, जीरो कहाँ पे है ये एन इजकल टू 0, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो जाएगा एन इजकल टू इन्फिनिटी, ठीक है, एन इजकल टू इन्फिनिटी। तो थर्मोडाइनमिक्स में हम डिटेल बताए हुए हैं, ये थर्मोडाइनमिक्स का ही ये जो ग्राफ जो हम लोग वहाँ पे देखते थे, ये आपका प्रेशर कांस्टेंट, ये आपका वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है, ये आपका आइसोथर्मल, ये आपका पॉलीट्रॉपिक, ये आपका एडियाबेटिक, ये आपका एन इजकल टू 0, ठीक है, ये एन इजकल टू 1 आइसोथर्मल के लिए, और एन इजकल टू एन फॉर पॉलीट्रॉपिक, और एन इजकल टू गामा फॉर एडियाबेटिक, और एन इजकल टू इन्फिनिटी, एन इजकल टू इन्फिनिटी फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ठीक है। तो ये ग्राफ वहाँ पे बताए हुए हैं, उसी के बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन ये सारा पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है कि आपका ऑप्शन जो है कि आपको मैच कर लेना है। ऑप्शन जो है ये हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। ए का क्या हो गया था 2, ए का 2, बी का 3, ठीक है। इस तरह से आपको मैच कर लेना है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। थर्मोडाइनमिक्स वीडियो सीरीज में हम सारा बताए हुए हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव को डिटेल में हम बताए हुए हैं किस तरह से आपको याद करना है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, ठीक है। इंटेंसिव दैट इज इन मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, और एक्सटेंसिव दैट मीन्स डिपेंडेंट ऑफ मास। इंडिपेंडेंट ऑफ मास दैट इज टेम्परेचर, एग्जाम्पल में है आपका टेम्परेचर प्रेशर डेंसिटी, ठीक है।
तो आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। तो यहाँ पे जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपका हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। 1.8 में आपको बताना है द प्रोसेस 1-2, ठीक है। ये जो प्रोसेस दिया हुआ है 1-2 आपको बताना है फॉर स्टीम शोन इन ए गिवन फिगर इज। तो ये जो 1 से 2 है आपका कौन सा प्रोसेस है, ये इसको हम लोग कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है कि आपका आइसोथर्मल प्रोसेस इसको बोलते हैं। ये जो यहाँ पे जो ये जो लाइन होता है आपका टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो इसको हम लोग इस लाइन को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है पीवी डायग्राम पे, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है। ये आपका गिब्स फेज रूल पे है, आपका गिब्स फेज रूल दैट इज P प्लस एफ इजकल टू सी प्लस टू, ठीक है। P प्लस एफ इजकल टू सी प्लस टू, इसी को रीअरेंज करना है और बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन जो होगा आपका P प्लस एफ, और ये आपका C उधर चल जाएगा तो C+2 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आंसर होगा, ठीक है। गिब्स फेज रूल के अकॉर्डिंग जो है कि आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को आपको सॉल्व करना है और बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग देखते हैं बाद में, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है और आउट ऑफ सिलेबस भी है, क्योंकि ये टेम्परेचर स्केल्स पे है। कुछ क्वेश्चन देखिए, प्रेशर रीचेज वॉल्यूम ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, तो आपको बताना है एब्सोल्यूट जीरो कहाँ पे हो जाएगा, है ना। व्हेन द मॉलिक्यूलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिकम्स जीरो, तो एब्सोल्यूट जीरो कब होगा, व्हेन द मॉलिक्यूलर मोमेंट ऑफ द सिस्टम बिकम्स जीरो, ठीक है। मॉलिक्यूलर मोमेंट अगर जीरो हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट जीरो हो जाएगा, है ना, एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। देन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है कि आपका ये भी आपका है द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर आइडियल गैस, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो इसी तरह का जो है कि एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 3-4 स्टेटमेंट देने के बाद आपको जो है कि पूछा जा रहा है कि ऑप्शन ए बी सी इस तरह का क्वेश्चन 1 और 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट है, 1 और 4 और 2 ओनली। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है कि एसएससी जेईई एटलीस्ट 20 से 25 नंबर का जो है कि पूछा जा रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट बेस्ड। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर आइडियल गैस आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर आइडियल गैस, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दैट इज पी बी इजकल टू आर टी, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर आइडियल गैस दैट इज जेड इजकल टू आपका जो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ओनली 2। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंड 1 केल्विन एज पर द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डिफिनीशन ऑफ टेम्परेचर स्केल, ठीक है। ये जो होगा आपका 13 का आपका जो 1/273.16 है ना, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है कि आपका जो जिस पॉइंट पे आपको तीनों फेज मीट करता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको पढ़ना है। ए परफेक्ट गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड वाज हीटेड टिल इट्स वॉल्यूम वाज डबल, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो गया, डबल हो गया, यूजिंग द फॉलोइंग 3 डिफरेंट प्रोसेस सेपरेटली, ठीक है। 3 प्रोसेस के थ्रू इसको जो है कि हीट किया जाता है, तो और वॉल्यूम जो है कि डबल करते हैं। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ फाइनल टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ द गैस रीचेज बाय यूजिंग द अबव 3 डिफरेंट प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तीनों का, अगर हम लोग ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करें
ठीक है, ये आपका कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, ये आपका आइसोथर्मल, ये पीवी पे है, आइसोथर्मल, ये आइसेंट्रोपिक, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम लोग इसको हीट करेंगे और वॉल्यूम को अगर हम लोग डबल करेंगे यहाँ पे भी, और ये आपका इसको हम लोग डबल करेंगे 2V तक, ठीक है। तो इसमें अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो ग्राफ के अकॉर्डिंग जो है कि सबसे ज़्यादा जो है कि आपका वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करेगा वो आपका प्रेशर होगा। तो सबसे ज़्यादा होगा आपका प्रेशर पे, देन आइसोथर्मल पे, देन आइसेंट्रोपिक पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो पूछ रहा है इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ, ठीक है, इंक्रीजिंग वैल्यू मीन्स दैट मीन्स आपको इस तरह से इंक्रीजिंग वैल्यू, दैट मीन्स यहाँ पे P होगा, देन T होगा, देन एडियाबेटिक जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, तो जो आपका हो जाएगा ये आपका 1, ठीक है, देन 2, देन 3। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह का क्वेश्चन जो है कि आपको एसएससी जेई काफ़ी पूछ रहा है, तो आपको इसको केयरफुली देखना है। विच आर द फॉलोइंग इज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगेन इंटेंसिव और एक्सटेंसिव काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी पूछा गया है। तो इससे पहले में हम लोग देखें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हम अभी बताएं कौन सा होता है, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी। तो आपको जो बताना है, आपको प्रेशर यहाँ पे होगा, देन आपको स्पेसिफिक इंथैल्पी, जितना भी फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा वो क्या होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। बट स्पेसिफिक वर्ड अगर जुड़ जाएगा, स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक इंथैल्पी, स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी, तो वो क्या हो जाएगा आपका इंटेंसिव में चला जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3 कहाँ पे है, ये आपका 2 और 3, ठीक है। तो स्पेसिफिक वर्ड जहाँ पे यूज हो जाएगा वो आपका इंटेंसिव में चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ रियल गैस। तो रियल गैस, तो आइडियल गैस हम लोग जानते हैं पी वी इजकल टू एम आर टी, पी वी इजकल टू एम आर टी। बट यहाँ पे आपको बताना है रियल गैस के लिए, तो प्रेशर के जगह पे पी प्लस ए बाय वी स्क्वायर, ठीक है, और वॉल्यूम के जगह पे होगा वी माइनस बी, ठीक है। ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, आपको इस ऑप्शन को याद रखना है। तो यहाँ ऑप्शन में आपका जो है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पी प्लस होगा या फिर पी माइनस होगा, है ना, और भी माइनस होगा या फिर प्लस होगा। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए होगा, पी प्लस, ठीक है, और भी माइनस, ठीक है, क्योंकि दोनों ऑप्शन जो है कि सिमिलर ऑप्शन है, थोड़ा सा प्लस और माइनस का जो है कि आपका डिफरेंस है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 70 स्किप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, जो लगता है कि इम्पोर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आइसोथर्मल को आपको यहाँ पे बताना है कि आइसोथर्मल का ग्राफ कौन सा है, जो अभी हम लोग देखे थे आइसोथर्मल, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है कि आपका सी नंबर होगा, ठीक है, अभी हम लोग जस्ट देखे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है कि आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है कि आपका ये होमवर्क है, आप बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आपको कमेंट करना है और इंटरेक्शन करना है इस वीडियो सीरीज लेक्चर में सो दैट आप देखते हैं, ठीक है, इसका आंसर बताना है, ठीक है। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है कि आपको टिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस अप्रोक्सीमेट द स्टीमिंग ऑफ फूड इन प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर में हम लोग क्या करते हैं, कौन सा प्रोसेस हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो प्रोसेस जो है कि आपका ये यहाँ पे वॉल्यूम जो है कि आपका कांस्टेंट होता है, ये प्रेशर कुकर में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। देखिए आपको यहाँ पे मैच करना है, ठीक है, तो मैच कीजिए मरकरी इन ग्लास, ये आपका वॉल्यूम प्रोसेस हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम।
थर्मोकपल थर्मोकपल जो है कि आपका थर्मोकपल जो है कि आपका किस में होगा, सीबेक इफेक्ट और ईएमएफ, ठीक है। और थर्मिस्टर में आपका रजिस्टर, ठीक है। और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो ये आपको जो है कि मरकरी इन ग्लास क्या हो जाएगा, मरकरी इन ग्लास अभी हम क्या बताएं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ए का 3 और थर्मोकपल हो जाएगा आपका ईएमएफ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मरकरी थर्मोकपल हो जाएगा आपका, ठीक है। और थर्मिस्टर हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस ये आपका प्रेशर पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है कि आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग ऑप्शन का बात करें तो ये मरकरी इन ग्लास ये आपका 3 नंबर, ठीक है। देन थर्मोकपल ये 4 ईएमएफ पे जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, देखिए ये जो अभी हम बताएं वही सेम क्वेश्चन है। कंसिडर द 4 प्रोसेस ए बी सी डी, ठीक है, शोन इन ग्राफ गिवन बिलो। तो इसके अकॉर्डिंग जो है कि आपको बताना है, ये आपका कांस्टेंट प्रेशर पे आपका ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे है, ठीक है। ये आपका आइसोथर्मल है, ये आपका एडियाबेटिक या पॉलीट्रॉपिक बोलिए, ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या दे रहा है, ऑप्शन जो है कि आपका एन पे डिपेंड कर रहा है ना। तो ये आपका देखिए एन बताना है, ए के लिए आपका एन क्या हो जाएगा 0, ठीक है। बी के लिए एन क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपका सी के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका गामा का वैल्यू हो जाएगा 1.4। और डी आपका जो है कि कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज एन इजकल टू इन्फिनिटी। तो आपका ऑप्शन जो है कि आपका ए का 1 2 3 4 1 2 3 4 बी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये ग्राफ याद रखना है, ठीक है। ये ग्राफ याद रखना है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए कांस्टेंट प्रेशर के लिए एन इजकल टू 0, ये किसके लिए हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर के लिए, ठीक है। और ये एडियाबेटिक के लिए एन क्या हो जा रहा है, ये आइसोथर्मल के लिए 1, ठीक है, टी कांस्टेंट के लिए। और ये एडियाबेटिक के लिए एन क्या हो जा रहा है 1.4 दैट इज गामा, है ना। और यहीं पे अगर पॉलीट्रॉपिक होता, पॉलीट्रॉपिक, तो एन इजकल टू क्या हो जाता एन, ठीक है। तो पॉलीट्रॉपिक का ग्राफ कहाँ पे होगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में, ठीक है, एडियाबेटिक के ऊपर, ठीक है। और ये आपका होगा एडियाबेटिक इस तरह से, ये एन इजकल टू एन और ये एन इजकल टू गामा और ये एन इजकल टू 1 और ये एन इजकल टू 0 और ये एन इजकल टू इन्फिनिटी, ठीक है। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग सॉल्व करते हैं। आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर टिल इट्स वॉल्यूम बिकम्स 3 टाइम्स, वॉल्यूम कहाँ हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ बी। व्हाट व्हाट वुड बी द टेम्परेचर ऑफ गैस, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे जो है कि आइडियल गैस हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, कौन सा प्रोसेस पे है, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो हम लोग आइडियल गैस अप्लाई करते हैं, पी बी इजकल टू एम आर टी, ठीक है। आइडियल गैस कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो हम लोग बोल सकते हैं V1 T1 इजकल टू V2 T2, ठीक है। तो इस प्रोसेस पे हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो V1 मेरा क्या है, V1 इजकल टू V, T1 मेरा कितना हो जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ठीक है। ये ऐड करना मत भूलिएगा, ठीक है। और V2 कितना हो जा रहा है 3B और ये हमको फाइंड करना है, T हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका जो है कि कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका 3 टाइम्स ऑफ दिस हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन जो होगा आपका ये 627 आएगा, ठीक है।
प्रोसेस समझ में आ गया? प्रोसेस समझ में आ गया? तो ये हम लोग को सिंपल सा आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करना है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ 273 + 27। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइस कीप्ड इन ए वेल इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिच। थर्मोफ्लास्क जो है कि आपका किसका एग्जाम्पल है? ये आइसोलेटेड सिस्टम है। थर्मोफ्लास्क क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। हम लोग क्लोज सिस्टम पढ़े हैं, ओपन सिस्टम पढ़े हैं और आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है? मास को हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, एनर्जी को हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओपन सिस्टम में मास भी और एज वेल एज एनर्जी भी। बट आइसोलेटेड में क्या होगा? नाइदर मास नॉर एनर्जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन विच लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको बताना है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर जो है कि आपका 0th लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ठीक है। और इसमें आपको बताना है विच आर द अबव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आप जो भी व्यूअर्स नहीं देखे हैं, जो JSSC के रियल एक्सपेरेंट हैं, वो थर्मोडाइनमिक्स के वीडियो सीरीज लेक्चर में एटलीस्ट क्वेश्चन बैंक जो हम सॉल्व किए हैं SSC JEE और गेट लेवल का, वो आप ज़रूर से ज़रूर देख लें। ठीक है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें सो दैट नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो जो हम लाएंगे थर्मोडाइनमिक्स को, क्योंकि थर्मोडाइनमिक्स जो थर्मल पोर्शन है आपको 20 से 25 क्वेश्चन जो है कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। और ये आपका दोनों ही पेपर में वेटेज है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। तो इस चैनल को आप सबको क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताना है। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ठीक है। तो इसमें भी आपको बताना है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको जो है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पूछ रहा है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? इंट्रॉपी है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपको बताना है, ओनली 1 आंसर होगा। ठीक है। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया 28 का। ठीक है। इसको हम लोग स्किप कर रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन हमको ज़्यादा नहीं, ये क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर और इंट्रॉपी पे हम मेरा गिवन है, टेम्परेचर और इंट्रॉपी पे। पहले हम लोग क्या पढ़े थे? पीवी पे हम लोग पढ़े थे। ठीक है। पीवी पे पढ़े थे और ये जो है कि टेम्परेचर इंट्रॉपी पे, ये कॉन्सेप्ट बेस है। तो आपको यहाँ पे बताना है करेक्ट आंसर। ए जो है कि आपका जीरो किसके लिए होगा? जीरो किसके लिए होता था? कांस्टेंट प्रेशर के लिए, कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर लाइन कौन होगा? ऑप्शन 3। ठीक है। और ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन होगा और ये कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन होगा। ठीक है। क्योंकि ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन हमेशा ऊपर होता है कांस्टेंट प्रेशर का। ठीक है। स्लोप इज मोर एज कम्पेयर टू कांस्टेंट प्रेशर लाइन। ठीक है। तो ये आपका ए के लिए हो जाएगा आपका 3। ठीक है। देन बी के लिए 1 हो जाएगा। 1 किसके लिए होता था जी? टेम्परेचर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट किसके लिए है? ये आपका 4। तो बी के लिए हो जाएगा आपका 4। ठीक है। इस तरह से आपको मैच करना है। ये 1.4 एडियाबेटिक के लिए होता था। और एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक क्या होता है? ये आपका एस कांस्टेंट है। देखिए ये एस कांस्टेंट 1, सी के लिए हो जाएगा आपका 1। और डी इन्फिनिटी किसके लिए होता था? कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। तो कांस्टेंट वॉल्यूम किसके लिए है? ये आपका 2 के लिए। तो डी इजकल टू 2। इसके अकॉर्डिंग जो है कि आपको ऑप्शन मैच करना है और आपको बताना है आंसर। ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर फॉलोइंग। फिर आपका जो है कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव बेसिस पे आपका आया। तो आपको जो है कि इंटेंसिव सिलेक्ट करना है। तो इंटेंसिव आपका प्रेशर है, थर्मल कंडक्टिविटी है, और जो है कि काइनेटिक एनर्जी आपका एक्सटेंसिव हो गया, इंट्रॉपी भी आपका एनर्जी है, एक्सटेंसिव हो गया। तो ऑप्शन क्या हो रहा है? 3 और 4, 3 और 4, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है। तो आपको क्या करना है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है। तो ये आपको जो है कि बताना है मोलल
स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड अपॉन, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग, अगेन इंटेंसिव और एक्सटेंसिव पे क्वेश्चन आया है, तो इसमें एक्सटेंसिव बताना है, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 32, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। तो ये आपको जो है कि बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। बॉयलर ऑफ वाटर फ्रॉम ए हीट सोर्स एट द सेम बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है। theoretical isothermal compression of a gas, ठीक है। theoretical polytropic compression process with heat rejection to atmosphere, ठीक है। diffusion of two ideal gas to each other at different constant pressure, ये ऑप्शन 3 और 4 जो है कि आपका करेक्ट है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है कि आपका ऑप्शन डी जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 जो कि आपको बताना है, तो इसमें स्लो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिवर्सेबल प्रोसेस, इसमें आपको पूछ रहा है रिवर्सेबल प्रोसेस कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो इसको हम लोग पढ़ते हैं, तो स्लो हीटिंग ऑफ वाटर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है। कितनों भी इलेक्ट्रिक हीट से हम लोग हीट करेंगे, ये आपका क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, ठीक है। तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन ऑफ एयर, ठीक है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन ये भी आपका इरिवर्सिबल है। तो अगर रिवर्सिबल लिख देता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओनली लिखा है आइसेंट्रोपिक प्रो, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इवोपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम ए हीट सोर्स एट इवोपरेशन टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका आंसर जो आपका आ रहा है डी नंबर, ठीक है। बड़ा कंफ्यूजिंग है ये। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट, वन सेकंड, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। हॉट कॉफ़ी स्टोर इन ए वेल इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क, थर्मोफ्लास्क का क्वेश्चन आ चुका है एक बार, तो इस थर्मोफ्लास्क कैसा है आपका बताना है, आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। थर्मोफ्लास्क कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, कंट्रोल भाल्व, कंट्रोल भाल्व हम लोग किसको बोलते हैं, जिस पे हम लोग स्टडी करते हैं ना, जिसको हम लोग कंट्रोल भाल्व हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो जिसे हम लोग जिस भी सिस्टम पे हम लोग वर्क करेंगे, सपोज अगर ये टरबाइन है तो इसको हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, ये आपका कंट्रोल भाल्व है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल भाल्व, ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। तो हम लोग ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में हम इसको हम डिटेल हम बताए हुए हैं थर्मोडायनेमिक्स के वीडियो सीरीज लेक्चर में, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ए फिक्स रीजन इन ए स्पेस वेयर मास हीट एंड वर्क कैन क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द रीजन, ठीक है। जहाँ पे जिसको हम लोग फिक्स रीजन हम लोग कंसिडर कर लेते हैं और जहाँ से आपका मास और एनर्जी मेरा ट्रांसफ़र होता है सिस्टम से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है। क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम बेस है आपका ये क्वेश्चन, तो इसको आपको सॉल्व करना है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मास को हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ओनली एनर्जी कैन ट्रांसफ़र, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है कि आपको ऑप्शन जो है कि आपका ए नंबर हो जाएगा, मैटर इज नॉट अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद जो है कि आपका वीडियो सीरीज में हम लोग देखेंगे 47 के बाद, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।